मैं डॉक्टर मरियम हूँ और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारी ऐसी 4 मुद्दों पे बात करूंगी जिससे हमें पता चलेगा कि हम बहुत सारी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हवा। ठीक है, हवा को हमेशा साफ रखें, चाहे वो हमारे घर की हवा हो अंदर की या बाहर की हवा हो। बाहर की हवा के साफ रखने का यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास, घर के आसपास जो एरिया खाली है वहां पे पेड़ पौधे लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो। और वो सफाई का एक वो रहता है कि हवा जो साफ होती है वो पेड़ पौधों से ही साफ होती है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। घर के अंदर की हवा को कैसे साफ कर सकते हैं, जैसे कि घर के अंदर अगर कोई है जो सिगरेट पीता है, ठीक है, सिगरेट पीने वाले के लिए तो वो नुकसानदेह है ही, आसपास जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इससे परहेज कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से यहीं से हम बच सकते हैं, जो भी फेफड़ों की बीमारियां होती हैं वहीं से। उसके अलावा जो है उसकी सफाई के लिए हम ये कर सकते हैं कि अच्छे से वेंटिलेशन, छोटे घर होते हैं लेकिन उसमें भी अच्छे से हवा के गुजरने का इंतजाम रहे, जैसे कि खिड़कियां हो, खिड़कियां खुली रखिए ताकि हवा आए तो बाहर भी जाए, हवा अंदर की बंद ना रह के रह जाए घर के अंदर। अगर बंद रह के रह जाएगी, वो बाहर नहीं जाएगी तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक किसी को बीमारी हुई कोई भी घर के अंदर तो वो दूसरों तक फैलने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। इसलिए हवा, अंदर की जो हवा है उसको भी साफ रखने के लिए सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि जो हवा है उसका मूवमेंट होता रहे, मतलब आना जाना लगा रहे घर के अंदर। उसके लिए आजकल बहुत सारी चीजें एयर प्यूरिफायर के नाम से भी चल रही हैं। बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मशीनों के नाम से भी अभी आ रही है एयर प्यूरिफायर, मशीन्स भी आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीज लोग जो हैं उसको खरीद नहीं सकते। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हवा को साफ करते हैं, तो वो सस्ते में मिल जाएंगे, तो वो घरों के अंदर अपने रखिए, जैसे कि स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, ये सारे प्लांट्स हैं। आप किसी भी नर्सरी में जाके बोलेंगे कि हमें हवा को साफ रखने के लिए चाहिए, पौधे चाहिए, तो वो आपको बता देगा कौन कौन से उनके पास हैं। तो उसमें से कोई भी 1 या 2 लाके अपने घरों के अंदर रखिए ताकि घर के अंदर का जो हवा है वो साफ रहे, घर के अंदर की हवा, और बीमारियों से बचे रहे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि खाना और पीना दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये नहीं कि खाने का मतलब कि खाते रहें, दोनों में ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए तो कमी भी नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए हमें क्या करना है कि उसका मतलब कौन सा हम खाना खा रहे हैं वो ध्यान में रखें हम, कि किस तरह का खाना खा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ चावल ही चावल खाए जा रहे हैं, उसके साथ दाल और सब्जी को मिक्स करके खाएंगे तो एक प्रॉपर डाइट हमें मिलेगी। और एक चीज के ऊपर एक तरह का खाना हमेशा नहीं खाना है, हमेशा बदल बदल के खाना है। ठीक है, चावल खा रहे हैं तो उसके साथ दाल और सब्जी मिला लिया, रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ सब्जी, सलाद, ये सारी चीजें मिला ली। हरी सब्जियों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रहता है कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए, और बहुत ज्यादा एक बार में नहीं खाना होता है। ठीक है, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि शादियों के बाद अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है उनका। क्यों? क्योंकि शादी में वही फ्री का खाना रहता है, ज्यादा लोग खा लेते हैं एक ही दिन में, एक ही टाइम में, तो फिर अगले दिन दिक्कत हो जाती है। तो वो जो एक टाइम में बहुत सारा खाना खाते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है कि एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं, और मिक्स करके खाना खाएं, उसके अंदर सलाद रखें, उसके अंदर सब्जी रखें, ये सारी चीजें उसके अंदर मिला के तब खाएं। और पानी का ये है कि पानी के बहुत ज्यादा पीना भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और बहुत कम पीना भी बहुत ज्यादा वो होता है कि हमारे बदन में पानी की कमी हो जाती है। तो पानी का अच्छे से ख्याल रखें कि पानी सही टाइम पे पीते रहें, जो कि 8 गिलास मिनिमम है कि 8 गिलास दिन भर में आपको पानी पीना ही पीना है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें कि पानी आपके बदन में जाता रहे। पानी का काम एक ही है कि प्यास तो बुझाता ही है, प्लस हमारी बॉडी जो हमारी पूरी बनी हुई है, हमारी शरीर, उसमें सबसे ज्यादा पानी का हिस्सा है। तो पानी की अगर कमी हो जाएगी तो शरीर हमारा धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तो पानी की कमी हमें उससे परहेज करना है, तो पानी सही से पिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये है कि हमारे बदन के अंदर बहुत सारी चीजें, खाना हम खा रहे हैं तो उसको निकलना भी चाहिए, पानी हम पी रहे हैं तो उसको निकलना भी चाहिए। तो वो निकलने का जो जरिया है, पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते, पसीने के रास्ते, नाक से, गले से जो बलगम निकलता है वो, ये सारी चीजें भी टाइम टू टाइम निकलते रहना चाहिए हमारे बदन से। अगर वो चीजें रुक जाती हैं बदन के अंदर, और वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, और ज्यादा निकलती है तो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, वो भी बहुत सारी बीमारियां पहुंच सकता है। तो कम निकले चाहे ज्यादा निकले, हमें डॉक्टर को आके दिखाना है। ठीक है, कम निकले तो भी, क्योंकि अगर कम निकल रहा है तो वो हमारी बदन के अंदर रुक के बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बनता है, और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उससे। ठीक है, तो अगर कम निकल रहा है तो भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आके डॉक्टर को दिखाइए और बताइए कि हाँ, हमारे जो पसीना पहले निकला करता था उससे कम निकल रहा है, या पेशाब की जो मात्रा है वो कम हो गई है, या लैट्रिन सही से नहीं हो रहा है, तो वो भी दिखाना है आपको।
चौथा ये है कि जो हमारी मानसिक जो है उसको हम सही से रखें। अब उसको सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम अच्छी अच्छी चीजों को आसपास रखें, अच्छे माहौल में रहें, ज्यादा सोचें ना, और वो काम करें जो हमें पसंद हो। जैसे अगर किसी को खाना बनाना पसंद है तो अपने लिए वो टाइम निकाले कि खाना बनाए। अगर किसी को ड्राइंग करना पसंद है या गाना गाना पसंद है तो वो अपने पूरे दिन में से एक कोई ऐसा टाइम निकाले जब वो अपना मन पसंदीदा काम कर सके, ताकि उसकी जो मानसिक हालत है वो ठीक रहे। ठीक है। और इसके अलावा जो अपना हमारा सोने का है कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए कम से कम, तो इतना टाइम निकाले कि वो 6 से 8 घंटे सोए। अगर इससे ज्यादा और कम हो रहा है तो भी वो नुकसानदेह है हमारी मानसिक हालत के लिए भी, और उसके लिए भी बीमारियों के बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए भी आके दिखाएं। एक्सरसाइज करें रोज। एक्सरसाइज में बहुत सारी औरतें हैं यहाँ पे जो मतलब जिम वगैरह में नहीं जा सकती या किसी से पूछ नहीं सकती किस तरह से एक्सरसाइज करना है, तो उनके लिए सबसे बेहतर है कि वॉक करें, टहलें। ठीक है। दिन में 30 मिनट कम से कम निकालें टहलने के लिए। और स्पेशली अगर खाना खाने के बाद अगर आप टहल रही हैं तो वो 2 चीजों में आपकी मदद करेगा। एक, खाना हजम भी हो जाएगा टाइम पे, दूसरा आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये सारे काम करके हम वो जो मानसिक तनाव है उससे बच सकते हैं। घर के अंदर खुशनुमा माहौल बना के रखें, बच्चों से अच्छे से बात करें, बच्चों के लिए भी अच्छा माहौल तैयार करें और अपने लिए भी अच्छा माहौल तैयार करें, ताकि ये सारी बीमारियों से हम बच सकें। तो ये 4 पॉइंट्स थे। हवा के बारे में बताया मैंने, खाने पीने के बारे में बताया मैंने, उसके बाद बदन से जो चीजें निकलनी चाहिए उसके बारे में भी बताया, और फिर मानसिक के बारे में बताया। अगर इसमें से भी कुछ भी ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप किसी भी डॉक्टर से, जो भी आपके डॉक्टर हों, उनसे जाके दिखाएं और उसके लिए इलाज करवाएं, ताकि आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ इस पे ध्यान देके ही। थैंक यू।